हम गैंग्स के दरमियान गए। Buenas tardes. उन्होंने इन सबको बंद कर दिया। 2 गिरोह जो सबको दहशत ज़दा कर रहे थे, अब वो सब एक ही जगह पर हैं। ये सब एल सल्वाडोर के सदर ने किया। उन्होंने पूरे मुल्क को बदल कर रख दिया। सेकोट कई दहाइयों से जराइम का गढ़ होने से आज दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में से एक बनने तक, ये सब इस सदर की वजह से है। ये नायब बुकेले हैं। ये अरब नस्ल से हैं। इनके आबा व अजदाद 19वीं सदी के अवाइल में एल सल्वाडोर हिजरत कर गए थे और वो फलस्तीनी नयाद हैं। उनके वालिद को कहा जाता था एल सल्वाडोर का रहनुमा। 2019 में ओहदा संभालने के बाद से उन्होंने मुल्क को बदल कर रख दिया है। Pues estos delincuentes de la Asamblea Legislativa no quieren ni siquiera aprobar dinero que no es de ellos, sino que es del pueblo salvadoreño para garantizar la seguridad del pueblo salvadoreño. ये एल सल्वाडोर की सीक्रेट जेल है। Cuando nos miramos. ये दुनिया की महफूज तरीन जेलों में से एक है। यहाँ एल सल्वाडोर में, ये एल सल्वाडोर है। President Bukele has taken a strong stance against. आज हम बेनकाब करेंगे एल सल्वाडोर की कहानी और सेकोट जेल में कदम रखेंगे। हमने शहर से सेकोट पहुंचने के लिए 1 घंटा गाड़ी चलाई। दुनिया की महफूज तरीन जेलों में से एक। मार्च 2022 में एल सल्वाडोर में हंगामी हालत नाफिज है। हंगामी हालत का ऐलान कर दिया गया। नतीजतन 64,000 मुजरिमों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद एक नई जेल तामीर की गई, खास तौर पर गैंग मेंबरों के लिए, और 2023 में खोली गई। इसे सेकोट कहा जाता है। यहाँ जेल है। हम सिक्योर जेल के बाहर दरवाजे पर हैं। सेकोट सिक्योरिटी की सतह पर नजर डालें। इसे गैंगस्टरों और दहशतगर्दों की जेल के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने इस मंजर को पूरी दुनिया में नशर करने के लिए मीडिया इदारों को मदऊ किया। ये कानून तोड़ने वालों के लिए एक रुकावट के तौर पर काम करती है। इस तमाम इलाके के गिर्द कोई सिग्नल नहीं है। चलो अंदर चलते हैं। हेलो, आप कैसे हैं? खुशामदीद। मैं दहशतगर्दों की जेल मरकज़ का डायरेक्टर हूँ। हिफाजती इक़दामात बहुत सख्त हैं। इस जेल में दाखिल होना एयरपोर्ट से गुजरने जैसा लगता है। दाखिल होने से पहले सख्त स्क्रीनिंग है। इन जदीद आलात को देखें। ये जेल बहाली के लिए नहीं है, ये सिर्फ गैंग मेंबरों के लिए है। तर्जुमा। मजीद 2 दरवाजे हैं। ये दूसरी चेक पॉइंट है। ये खुसूसी मुआयने का कमरा है। वो कपड़े, यहां तक कि मोजे भी चेक करते हैं। हर चीज हल्की फुल्की होनी चाहिए। चलो शुरू करते हैं। अब हम दूसरे कमरे में दाखिल हो रहे हैं। हमें कैदियों तक पहुंचने से पहले कितने कमरों से गुजरना है? सिकोट 8 बड़े सेल ब्लॉक्स पर मुश्तमिल है। हर एक में हजारों कैदी समा सकते हैं। यह सिर्फ एक जेल नहीं, यह एक हिफाजती कला है। कैदियों और जेल के अमले की तस्दीक के लिए यह हाईटेक डिवाइस इस्तेमाल की जाती है। इन तमाम जदीद आलात को देखें। वहाँ कैमरे हैं, फिंगरप्रिंट स्कैन। मुजरिम शिनाख्त के बगैर यहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये तमाम आलात तस्दीक के लिए इस्तेमाल होते हैं। कैमरे बहुत जदीद हैं, चेहरे की शिनाख्त की खुसूसियत के साथ। मोशन सेंसर भी मौजूद हैं। हम जेल की कोठरियों के करीब पहुँच रहे हैं। सेकोट को 7 माह के रिकॉर्ड वक्त में तामीर किया गया था। यहाँ मौजूद मुजरिमों की किस्म के बायस तमाम ज़रूरियात को पूरा करने वाले बुनियादी ढांचे का होना ज़रूरी था, जो ऐसे कैदियों को कंट्रोल करने के काबिल हो, जो हमारे माशरे के लिए कई साल तक सोग और सर दर्द का बायस रहे। बुनियादी ढांचे में
एक ही दाखिली दरवाज़ा है, दाखिली और ख़ारजी। इजाफी तौर पे सिक्योर क्यों बना? सेक्युर्ड हंगामी सूरत हाल के ऐलान के बाद तामीर किया गया था। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों के साथ मुजरिमों के लिए एक वसी जेल की ज़रूरत थी। ये लातीनी अमेरिका में सबसे बड़ी जेल है, फुटबॉल के 8 मैदानों के रकबे में फैला हुआ, जिसमें 40,000 कैदियों की गुंजाइश है। अंदर दुनिया के खतरनाक तरीन जराइम पेशा अफराद, लातीनी अमेरिका के 2 सबसे बड़े गैंग। ये गैंग बेरियो 18 और MS-13 हैं। अब हम उन्हें देखेंगे। अब वो सलाखों के पीछे हैं। बहुत कम लोगों को इजाज़त दी जाती है। शायद मैं पहला अरब हूं जिसे अंदर फिल्म बनाने की इजाज़त मिली। इस जेल से फरार होना कितना मुश्किल है? नामुमकिन। जेल चारों तरफ से 15 मीटर ऊंची कंक्रीट की बड़ी दीवारों के जरिए घिरी हुई है, खारदार तारों से मजबूत और 19 वॉच टावर। इनका कहना है कि यहां से फरार होना नामुमकिन है। सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है। जेल की हिफाजत 600 फौजी करते हैं और 250 पुलिस एहलकार हैं। ये मुहाफिज हैं। मैं जेलों के बारे में वीडियोस का एक सिलसिला फिल्माऊंगा, लेकिन सबसे पहले आइए इस वीडियो को 2 लाख लाइक्स तक पहुंचाएं। अब हम असलहा खाने की तरफ जा रहे हैं। यहां असलहा खाना है। अगर कोई फरार होने के बारे में सोचता भी है, देखिए उनके इंतजार में क्या है। एल सल्वाडोर ने गैंग्स के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। देखें, हम यहाँ हैं। हम यहाँ हथियारों के गोदाम में हैं। तो क्या आपने गैंग्स के खिलाफ जंग का ऐलान किया है? हाँ, हमारे पास इस तरह के हथियार हैं। इन तमाम हथियारों को देखें। उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया ताकि मुल्क को महफूज बनाया जा सके। वो इसके लिए बहुत हद तक जाएंगे। हमें उन्हें काबू में रखना चाहिए, उन्हें हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ डालकर। पाँव की बेड़ियां। इनके पास हथकड़ियों की अकसाम देखें। ये दोनों हाथों और पैरों को एक साथ बांधते हैं। ये बेड़ियां पहनकर आप उन्हें बेआरामी से चलता देखते हैं। टुनफा, वो सामान जो इन्होंने पहन रखा है हंगामी हालात के लिए डिजाइन किया गया है। ये हंगामी हालत का नतीजा है। ये तमाम सामान एक मकसद के लिए है, शहरियों की हिफाजत, अवाम का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। जहां तक जेल के मुहाफिजों का ताल्लुक है, यहां इनके पास कुछ मुराद हैं। ये मुहाफिजों के लिए हैं, कैदियों के लिए नहीं। कैदी अपनी कोठरियों से बाहर नहीं निकल सकते। आप और यहां के मुहाफिज, क्या आप मुल्क की हिफाजत की जिम्मेदारी महसूस करते हैं? क्योंकि अगर ये गैंग के अरकान फरार हो जाते हैं, हाँ, यही चीज किसी मुल्क को महफूज बनाती है। आपकी खिदमत के लिए शुक्रिया। शुक्रिया। ये शेव करने के लिए है। आप सोच सकते हैं कि ये कैदियों के लिए है, नहीं, लेकिन ये असल में मुहाफिजों के लिए है, क्योंकि वो दुनिया के खतरनाक तरीन मुजरिमों से घिरे हुए हैं। इनकी अच्छी तरह हिफाजत होनी चाहिए। ये मुहाफिजों के हॉस्टल हैं। वो यहाँ 5 दिन काम करते हैं, इसके बाद 5 दिन छुट्टी। ये तनाव के असरात को कम से कम करने के लिए है, जो कि सारा दिन इन मुजरिमों के सामने रहने से होता है। ये जिम मुहाफिजों के लिए है। ये सब मुहाफिजों की फलाह बहबूद के लिए है। मेरे साथ आएं। अब हम कैदियों के इलाके में दाखिल होने वाले हैं। ये वीडियो का सबसे अहम हिस्सा है। दुनिया के खतरनाक तरीन गैंग के सरगना सिर्फ चंद कदम की दूरी पर हैं। दहशतगर्दी की कैद मरकज़ में दाखिल होने के बाद वो दोबारा कभी नहीं लौटेंगे। एक बार जब वो इस दरवाजे से गुजरते हैं, वो कभी बाहर नहीं आते। अब हम सेल्स में जा रहे हैं। अंदर आओ। हम गैंग्स के पास आ गए हैं। Buenas tardes.
इनके खानदान के किसी रुकन को इनसे मिलने की इजाजत नहीं। दोनों गिरोहों को एक साथ कैद किया गया है। हर एक ने 200 से जायद कातिल कर रखे हैं, इस्मत दरी और बहुत से दूसरे जुराइम में। उन्होंने कहा अगर तुम इन्हें देखो तो वो आपको एक खौफनाक चमक देंगे। चलो देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनमें से हर एक सफ़ेद यूनिफॉर्म पहनता है, टी शर्ट, सफ़ेद शॉर्ट्स और सफ़ेद चप्पल। सिर्फ ये चीज़ें इनके पास अंदर हैं, कोई गद्दा नहीं। वो वहाँ मौजूद लोहे की इस सतह पर सोते हैं। यहाँ मुहाफिजों की एक बड़ी तादाद है। ऐसा लगता है जैसे मुल्क में जंग है। तमाम कैदी एक ही जैसा सफ़ेद यूनिफॉर्म पहनते हैं, तमाम। लाइट्स कभी बंद नहीं की जाती, ये 24 घंटे जलती रहती हैं। लिहाजा कैदियों को कभी वक्त का पता नहीं चलता और मुहाफिज इनकी निगरानी कर सकते हैं। इनके पास बदसलूकी का कोई मौका नहीं है। हर सेल में 100 कैदियों की गुंजाइश है, लेकिन फी सेल सिर्फ 80 बिस्तर हैं। अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए इनके पास कोई कंबल या कुछ भी नहीं है। कंट्रोल और निगरानी 24/7 है। एहलकारों के अलावा हमारे पास कैमरा सिस्टम है जो हमें हकीकी वक्त में हर सरगर्मी की निगरानी के काबिल बनाता है। इनमें से कुछ को वर्जिश के लिए Solamente hay un clamor, abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, a llover. इन्हें यहाँ इस वाहिद सरगर्मी की इजाजत है। इन्हें कुछ और करने की इजाजत नहीं। Somos tu pueblo, somos tu hija, abre los cielos, Señor. इनके टैटू जाहिर करते हैं इनका ताल्लुक किस गिरोह से है। गैंग टैटू वाले को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस के पास एक खास टैटू कैटलॉग है। हर निशान एक गैंग की वाबस्तगी जाहिर करता है। गैंग के कुछ अरकान ने अपने टैटू तब्दील करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। यहाँ नर्सें हैं। एक डॉक्टर रोजाना इनका मुआयना करने के लिए जाता है। तिब्बी अमला हमेशा मौजूद होना चाहिए क्योंकि कैदियों को बाहर जाने की इजाजत नहीं। यहां से एक कमरा है जहां वो अपने वकला के साथ बातचीत कर सकते हैं वीडियो कॉल के जरिए। ट्रायल्स यहां किए जाते हैं क्योंकि इन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं। यहां वो अपने वकला से बात करते हैं वीडियो के जरिए। यहाँ हम कैदियों को बिठाते हैं। बैठ जाऊं?
इस स्क्रीन के ज़रिए हम अदालत को देख सकते हैं और दीगर जेलें जो एक ही समाज से जुड़ी हुई हैं। यहाँ हमारे पास क्लिनिक है। इस नाकाबिले यकीन जेल के अंदर इन तमाम कमरों को देखें। इलाज और इंजेक्शन का इलाका, अब हम चल रहे हैं दुनिया के दो सबसे खतरनाक गैंग अरकान में से एक के बीच। वो हमारे दाएं और बाएं हैं। मैं आपको 3 प्रोफाइल्स पेश करने जा रहा हूँ। मुजरिमों की किस्म जो हमारे पास यहाँ है, वो कैदी हैं जो किसी ख़ास लम्हे में खुदाई दावेदार थे। वो लोगों की ज़िंदगी मौत के फ़ैसले करते थे। वो हमें दिखाएगा ये 3 मुजरिम वो मुआशरे के लिए ख़तरा थे। अपने मास्क उतार दें। और हमें इनके जराइम के बारे में बताएंगे। वो मुआशरे के लिए एक ख़तरा थे। उर्फ एल सेको, बैरियो 18 गैंग का फ़ाल रुकन। ये कैदी सफ़ाकाना कत्ल का मुजरिम है। इसे 100 साल से ज़ायद की कैद सुनाई गई है। अपनी कमीज़ उतारो। इनके टैटू हमें बताएंगे कि इनका ताल्लुक किस गैंग से है। इसने 5 लोग कत्ल किए। इसने उन्हें सिर्फ इस वजह से मार डाला कि वो उसके इलाके में आ गए थे। घूमो। इन सब के टैटू हैं। सब वो MS-13 के रुकन हैं। इसने 4 लोगों को अगवा किया। इसके साथ वाले ने 5 को कत्ल कर दिया। ये यहां के मुजरिमों का सिर्फ एक छोटा सा नमूना है। तीसरा कैदी भी गैंग का रुकन है। इसने एक नौजवान लड़की को कत्ल कर दिया जिसका एथलीट के तौर पर एक उम्मीद अफजा मुस्तकबिल था। बाद में इसने उसको कत्ल कर दिया। अपनी कमीज़ ऊपर उठाओ। इसने उसका मुस्तकबिल छीन लिया। इनके टैटू ने इनकी शिनाख्त और गिरफ्तारी को आसान बना दिया। देखो, इस पर एक 18 टैटू है। इसका मतलब है कि वो बैरियो 18 का रुकन है। ज़्यादातर टैटू जो आप इन पर देखते हैं कुछ कब्रों के पत्थर हैं। वो ये टैटू गैंग के दीगर मेंबरों की याद में बनवाते हैं। इनके गिरोह के अरकान जिन्हें ख़त्म कर दिया गया। इन पर कब्रों के टैटू भी हैं और उन लोगों की खोपड़ियां जिन्हें उन्होंने कत्ल किया है। यहाँ मरिया, ये यहाँ क्या कहता है? संताना गोमेन, वो कौन है? मेरी दादी, वो इसकी दादी है। इसके बेटे का चेहरा। मरने वाले गैंग अरकान की याद में टैटू हैं। इसने इन्हें खोपड़ियों के तौर पर टैटू किया। हर टैटू का एक मतलब है। उन्होंने इन सबको गिरफ्तार कर लिया और इन्हें इस कैद खाने में बंद कर दिया। ये दोनों गुरोह जंग में थे, लेकिन अब वो एक साथ कैद हैं। आमतौर पर इनकी टांगों पर ख़वातीन के चेहरे होते हैं। इसके साथ साथ खोपड़ियों के टैटू और चर्स और भंग। शुक्र है मैं बहुत दूर रहता हूं। अगर इनमें से किसी ने कभी मुझे मुस्तकबिल में पकड़ लिया, मैं संगीन परेशानी में पड़ जाऊंगा। ये गिरोह कभी दुश्मन हुआ करते थे, लेकिन अब वो एक ही सेल में इकट्ठे हैं। इनकी पूरी जिंदगी इस सेल के अंदर महदूद है। वो कभी नहीं जा सकते। ये इनका बैतुल खला है। क्या आप इसे देखते हैं? ये कोने में है। वो यहां 2 साल से हैं। जेल खुलते ही तमाम मुजरिमों को यहां मुंतकिल कर दिया गया। मुहाफिज खौफ की वजह से अपने चेहरे ढांप लेते हैं कि कैदियों में से कोई बाहर राबिता कर सकता है कि वो उनके ख़ानदान से बदला लें। अब हम जा रहे हैं कैद तन्हाई के सेल्स में, जहां बदसलूकी करने वाला कोई भी कैदी ख़त्म हो जाता है। यही वो चीज़ है जो इन्हें ठीक रखती है। कोई रोशनी नहीं है। ये कैद तन्हाई की कोठड़ी है। वहाँ सिर्फ एक सीमेंट की पटड़ी है। ये कैद तन्हाई की कोठड़ी है। अगर कोई कैदी बदसलूकी करता है, उन्हें यहाँ 15 दिनों के लिए रखा जाता है।
वो खाने के लिए भी सेल से नहीं निकलते, खाना अंदर दिया जाता है, फलियां और चावल, मुर्गी नहीं, गोश्त नहीं। बाद में मैंने इंटरव्यू किया गैंग मेंबरों में से एक का। वो MS-13 का रुकन है। इसने कितने लोगों को कत्ल किया? 30। इसने 30 लोगों को हलाक किया है। क्या हम इसके टैटू देख सकते हैं? देखें। क्या इसे अपने जराइम पर अफसोस है? क्या आपको अफसोस है कि आपने माजी में क्या किया? Encontrándome un penal de máxima seguridad donde solo lo básico se le da a uno, se lamenta uno, quizá uno se hace fuerte durante el día, pero en la noche uno se lamenta y llora, encontrándose en esta condición. वो कहता है कि वो हर रोज रोता है और अपने किए पर अफसोस करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। वो पछतावा महसूस करता है, लेकिन इसे इंसाफ का सामना करना पड़ेगा। तो जब वो गैंग में शामिल हुआ तो इसकी उम्र कितनी थी? Como la de 11 años. वो गैंग में शामिल हो गया जब वो सिर्फ 11 साल का था और अब वो यहाँ सेकॉट में है। सदर ने जो किया वो बहादुराना अमल था। जब वो 2019 में पहली बार मुंतखब हुए, उनकी मंजूरी की दर्जाबंदी तकरीबन 50% थी। Este día, El Salvador ha roto todos los récords. लेकिन 2024 के इंतखाबात में वो 85% वोट के साथ भारी अक्सरियत से कामयाब हुए। En total libertad, en total seguridad. Aquí en el país más seguro de todo el hemisferio occidental. क्यों? क्योंकि पहली बार लोग खुद को महफूज महसूस कर रहे थे। ये हमारे सेक्योर जेल के दौरे का इख्तिताम है। इस किस्से से आपने क्या सीखा? हम इस सदर से बहुत कुछ सीख सकते हैं।